सबसे पहले आपको बताते हैं उन 4 खबरों के बारे में जो दिखाएंगे आपको विस्तार से। बताएंगे आपको आतंक के आखिर कितने आका हैं। बात 415 करोड़ की कमाई की मिस्ट्री की भी होगी। बात अल फलाह यूनिवर्सिटी की होगी। एशिया में क्या वाकई महायुद्ध का अलार्म बजने जा रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आपको समझाएंगे। और बात होगी नीतीश सरकार के नए सफर की जो कल से शुरू होने जा रहा है। तो ये 4 खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी के खुलासे से जुड़ी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसे आतंकियों ने फरीदाबाद मॉड्यूल का केंद्र बना दिया था। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई अहम सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं। सवाल ये कि अल फलाह में उमर का सपोर्ट सिस्टम कौन था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो टेरर नेटवर्क के लिए कुख्यात हो चुकी है। आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी को डॉक्टर्स के टेरर गैंग ने साजिश का केंद्र कैसे बना दिया। यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बर उमर किसका खास था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में उमर का सपोर्ट सिस्टम कौन था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लापता डॉक्टर कहां हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे के बाद इस पूरी यूनिवर्सिटी की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, आतंक के 3 सबसे बड़े किरदारों का इस यूनिवर्सिटी से नाता है। सवाल मानव बम तैयार करने का है, मुद्दा टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी। क्या है अल फलाह की 415 करोड़ की कमाई की मिस्ट्री। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में टेरर मॉड्यूल के राज दफन है। सुरक्षा एजेंसियां इसी रहस्य को सुलझाने में जुटी हैं। सबसे बड़ा किरदार डॉक्टर उमर का है। डॉक्टर उमर जिसने I-20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया। ये यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही कि डॉक्टर उमर को यूनिवर्सिटी में छूट क्यों दी जा रही थी। डॉक्टर उमर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की वजह क्या थी। यूनिवर्सिटी के दूसरे डॉक्टर से पूछताछ में उमर के बारे में बेहद हैरान करने वाले खुलासे हुए। इससे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आखिर चल क्या रहा था। क्यों डॉक्टर उमर को या तो इवनिंग या फिर नाइट की शिफ्ट दी जाती थी, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट क्यों नहीं लगती थी। वहीं अगर हफ्ते भर के क्लास का ब्यौरा देखा जाए तो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 क्लास लेता था, वो भी महज 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता था। इन सब के पीछे क्या कारण था, इस मिस्ट्री को भी सुलझाना जरूरी है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों का पूरा सिस्टम उमर को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में जुटा था। खबरों के मुताबिक उमर को हमेशा नाइट और इवनिंग शिफ्ट में काम मिलता था। इवनिंग शिफ्ट शाम 5 बजे से 12 बजे तक होती थी। नाइट शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती थी। वो कॉल करने पर ही इलाज करने के लिए आता था। 2023 में 6 महीने के लिए कहीं चला गया था वो। लगभग 6 महीने बाद उसने अस्पताल लौटकर वापस से ड्यूटी ज्वाइन की थी। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया था। इन खुलासों से यही लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में एक पूरी व्यवस्था थी जो उमर और उसके साथियों को सहयोग कर रही थी। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्टर्स और स्टाफ लापता हैं। पुलिस की टीम लापता डॉक्टर और स्टाफ की तलाश कर रही है। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला इतना गंभीर हो चला है कि हरियाणा के डीजीपी फरीदाबाद में डेरा डाले हुए हैं और समूचे जांच और कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहे हैं, उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मामला दरअसल यूनिवर्सिटी से गायब डॉक्टर और स्टाफ का है, जिसके खिलाफ अब बताया जा रहा है कि जल्द ही सघन अभियान चलाया जाएगा और उन्हें तलाश किया जाएगा। बड़ा मुद्दा अल फलाह में पैसों के खेल का भी है। सवाल करोड़ों रुपए का है। 7 साल में अल फलाह ने कैसे की 415 करोड़ रुपए की कमाई। ईडी की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़ी शेल कंपनियों का भी पता चला है। बताया जा रहा है कि एक ही पैन नंबर से सारे लेन देन का खेल हो रहा था। अल फलाह ट्रस्ट के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ में और नए खुलासे हो सकते हैं।
जांच में सामने आया कि सभी संस्थानों के बैंक खाते और ITR एक ही पैन नंबर पर चलते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर भी कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के कस्टडी में उन्हें 13 दिनों के लिए भेजा गया है और ईडी 415 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग की उनके खिलाफ जांच कर रही है। साफ है, यूनिवर्सिटी से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम गतिविधियों के तह तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।